Hello everyone, welcome in your social science class. As you know that we were reading chapter Nazism and the rise of Hitler, a very important chapter in history of 9th class. As you know that we have read about the policies of Hitler, Nazism in Germany, how the ideology of Nazism. According to Nazism, there was no unity among the people. People were arranged on the basis of their race. Only blue-eyed Germans were on the top, mixed color in medium, and the Jews were on lowest. We have discussed already about the establishment of a racial state. In this lecture we have come to know about the ideology of Nazism, how Nazi start creating separate racial state. Nazi considered pure and healthy Nordic Aryans as a desirable. German gypsies and other colored people considered undesirable by Nazi in Germany. Today in this audio, in this lecture, we are going to discuss about the race utopia. Race utopia. Under the shadow of war, you know very well, the Second World War was started when Germany attacked on or announced the war on Poland. Under the shadow of war, the Nazi proceeded to realize their murders, racial ideas, genocide war became the two sides of the same coin. एक साइड क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था. जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था. अब एक साइड वर्ल्ड वॉर चल रहा था. पोल्स वर आल्सो कंसीडर्ड बाय नाजी अनडिजायरेबल. दे वांट Hitler was following the policy of liberalism, living place by attacking or by war on by controlling the Poland. Hitler wanted that there should be a more space for the German people. He wanted that कि जो जितना living place उन जर्मन लोगों के लिए extend होगा, ठीक है, उतने ही material resources will be extended. जितना एरिया जर्मन के कंट्रोल में आएगा, जितनी टेरिटरीज वो एक्सटेंड करेगा, उतने ही मटेरियल रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल होंगे. तो एक तरफ क्या थे, जो पोल्स थे वो अनडिज़ायरेबल कंसीडर किए जाते थे, ठीक है. अपनी वो लिविंग स्पेस वाली पॉलिसीज़ को, लिविंग स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कंट्रोल करना चाहता था. सेकेंड थिंग, जो पोल्स को वो अनडिज़ायरेबल कंसीडर किया जाता था, दे वर ऑल्सो फोर्स टू लीव द प्लेस. उनको अपनी जगह, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी लैंड छोड़ने के लिए फोर्स किया जाता था. आप देख रहे हो कि कैसे जब हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया और आफ्टर कंट्रोलिंग द एरिया ऑफ पोलैंड के ऊपर कंट्रोल किया, द पीपल वर फोर्स टू लीव द प्लेस, और द प्लेस वॉज फॉर दैट प्रोवाइड द लिविंग स्पेस to the German people, and they were also able to control the material resources of the area. ठीक है, तो अपनी लिबरलिज्म की पॉलिसी को वो यहाँ फुलफिल कर रहा था. और पोलिश जो लोगों थे, जो पोल्स लोग थे, दे वर फोर्स टू लीव देयर होम्स, प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड आफ्टर दैट दीज प्रॉपर्टी एंड होम्स वर ऑक्यूपाई द जर्मन. पोल्स वर देन हर्डेड लाइक अ कैटल्स. उन पशुओं की तरह उन्हें एक जगह पर रखा जाता था, और दीज वर गवर्नड बाय जनरल गवर्नमेंट, जहाँ पर उनको ज़्यादा सिविल एमिनिटीज़ यानी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती थी, ठीक है. उनको अनडिज़ायरेबल कंसीडर किया जाता था. मेंबर ऑफ पॉलिश इंटेलिजेंसिया, जो भी पॉलिश यानी कि पोलैंड के जो इंटेलिजेंसिया था, जो वहाँ के इंटेलिजेंट पर्सन थे, उनको मर्डर किया गया था. क्यों मर्डर किया था? ताकि जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो अदर जो स्पिरिचुअल और जो अदर इंटेलिजेंट लोग हैं उनको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे. वो इस चीज़ का, यानी कि जो लिविंग स्पेस की जो पॉलिसी को फुलफिल किया जा रहा था, हिटलर के द्वारा अटैक किया जा रहा था, जर्मन के लोगों को टॉर्चर किया जाता था, फोर्स किया जाता था अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ने के लिए. उनको एक सेपरेट एरिया में रखा जाता था, वहाँ से उनको निकाल दिया जाता था. तो इसका विरोध किया जाएगा, ठीक है. तो इंटेलिजेंसी को ही मर्डर कर दिया गया था, ताकि इंटेलिजेंट लोग ही नहीं रहेंगे, इंटेलिजेंसी नहीं रहेगी तो इसका कोई विरोध भी नहीं करेगा. पॉलिश जो चिल्ड्रन थे, आफ्टर दैट जो पॉलिश चिल्ड्रन थे, ठीक है, पॉलिश चिल्ड्रन
कैसे बिहेव किया जाता था पॉलिश चिल्ड्रन के साथ? यू कैन सी, आई विल शो द पिक्चर। पॉलिश चिल्ड्रन, ठीक है, इंटेलिजेंसी को मार दिया गया, लोगों को वो प्लेस छोड़ने के लिए फोर्स किया गया। जो पॉलिश चिल्ड्रन थे, जो आर्यंस की तरह दिखते थे, फोर्सिबली स्नैच फ्रॉम देयर मदर, उनकी मदर से उनको स्नैच कर लिया जाता था। जो चिल्ड्रन आर्यन जैसी शक्ल के, यानी जर्मन आर्यन जैसे दिखते थे। ओके, आफ्टर एग्जामिन बाय द रेस एक्सपर्ट, फिर रेस एक्सपर्ट बुलाए जाते थे जो कि चेक करते थे कि क्या वो आने वाले समय में या कहीं वो नॉर्दिक आर्यन सी रेस के हैं। अगर वो टेस्ट पास कर लेते, ठीक है, तो उनको उनकी मदर से, यानी पॉलिश मदर से स्नैच करके उनको जर्मन फैमिलीज़ में रखा जाता था, उनको वहाँ पर ब्रॉटअप किया जाता था। लेकिन फिर रखने के बाद, यानी कि उनको जर्मन मदर्स के पास रखने के पास, जर्मन फैमिलीज़ के साथ रखने के बाद अगर फिर से रेस टेस्ट होता अगेन और वो उसमें फेल हो जाते तो उनको ऑर्फनेज में रखा जाता था। यानी कि फर्स्ट स्नैच कर लिया जाता था, स्नैच करके उनको जर्मन फैमिलीज़ में रखा जाता था। अगर स्नैच करने के बाद अगर उनका रेस टेस्ट होता, अगर वो जर्मन ना होते, ठीक है, रेस टेस्ट में फेल हो जाते, भी ये तो दिखने में तो नॉर्दिक जर्मन लग रहे हैं, आर्यन जर्मन लग रहे हैं, बट ये आफ्टर ऑल है पॉलिश, ये पॉलिड के ही हैं। तो जब रेस टेस्ट में फेल हो जाते तो उनको ऑर्फनेज में रख लिया जाता था। ऑर्फनेज में उनको अंडर स्टारवेशन, भूखा रखा जाता था, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती थी, गेटोज़ में रखा जाता था, ठीक है। फिर कुछ ऑर्फनेज में जब रखे जाते थे उनको ऑर्फन हाउस में रखा जाता था, ठीक है, ऑर्फनेज में रखा जाता था, अनाथालयों में रखा जाता था। वहाँ उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती थी, प्रॉपरली खाना नहीं दिया जाता था, जहाँ उनसे भूख की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी, ठीक है। विद सम ऑफ देम और लार्जेस्ट गेटोज़ में रखा जाता था, जहाँ एंड गैस चैम्बर में उनको ले जाया जाता था, जहाँ पर उनको मार दिया जाता था। इस प्रकार आपने देखा कि हिटलर ने अपने रेशियल ऑटोपिया का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट, अ स्टेट और कंडीशन दैट एग्जिस्ट इन द इमेजिनेशन, जिसकी आप इमेजिनेशन करते हो कि ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। एंड जैसी आपने इमेजिनेशन करी, एक ऐसी कंडीशन जैसी आप इमेजिनेशन करते हो, वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, जहाँ आपको लगता है कि आपने जो इमेजिनेशन करी है वो परफेक्ट है। यानी हिटलर की यहाँ इमेजिनेशन की थी, क्या थी कि नाजी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, नाजी फॉलोवर होने चाहिए, ठीक है। जो नाजी को फॉलो नहीं करता, नाजी आइडियोलॉजी को नहीं मानता है, जो उसके पोजीशन में है, ज्यूज़ हैं, जिप्सीज़ हैं, अनडिज़ायरेबल हैं, हैंडीकैप हैं, जो रिलेबल नहीं हैं, वो यहाँ नहीं होने चाहिए। यानी उसने जो इमेजिनेशन करी कि बस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग होने चाहिए, उसकी इमेजिनेशन करी और उससे लगा कि बस यही सही है, कि जो मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ वो ही सही है, वो परफेक्ट दिखता हो, उसको ऑटोपिया बोलते हैं, ठीक है। आई होप you have got this point, racial utopia. After this we will discuss about Nazi youth in Nazi Germany. Okay, youth in Nazi Germany we will discuss now. In youth in Nazi Germany, Hitler was fanatically interested in youth in country. यानी कि हिटलर क्या चाहता था कि जो कंट्री में है जो वो यूथ होने चाहिए। ही फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग नाजी आइडियोलॉजी, जो कि नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करे। हिटलर बिलीव दैट द यूथ आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। यूथ को क्यों मानता था? क्योंकि यूथ जो होते हैं वो कंट्री का फ्यूचर होते हैं, ठीक है। ही बिलीव्ड इन टीचिंग। अब यूथ ही फेल्ट दैट स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टेब्लिश ओनली टीचिंग चिल्ड्रन। ऐसा यूथ होना चाहिए जो नाजी को फॉलो करे, ठीक है, जो नाजी की आइडियोलॉजी को फॉलो करे। अब ये नाजी की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला यूथ कैसे हो सकता है? कैसे यूथ को कंट्रोल किया जा सकता है? कैसे उनके ऊपर नाजी का इम्पैक्ट पड़ा जा सकता है? देखो, अगर कोई बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर उसको आप कुछ सिखाते हो, कुछ पढ़ाते हो, तो उसके ऊपर इमेज या इम्पैक्ट पड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम बचपन में ही किसी बच्चे को कोई आइडियोलॉजी सिखाते हैं, कुछ उसके स्पेशल उसके अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो आइडियोलॉजी हैं उसके अंदर डालते हैं, इनकलकुलेट हो जाती हैं। जैसे वो छोटे होते जो चीज़ें सीखता है ना, वो लॉन्ग टर्म उसके ऊपर इम्पैक्ट बना रहता है और वो चीज़ें वो जल्दी सीख लेता है और इम्पैक्ट भी बना रहता है देर समय तक। इसलिए जो हम घरों में भी होता है, अपनी फैमिलीज़ में भी होता है, बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चों में जैसे आज संस्कार सिखाए जा रहे हैं, जो थिंग आज हम बच्चों को सिखा रहे हैं वही वो बड़े होकर सीखेंगे।
ठीक है। तो हिटलर चाहता था कि जो यूथ है ना वो नाजी के फॉलोअर, यानी उनके मेंटल लेवल को कंट्रोल करना चाहता था, मेंटली उसको यूथ को कंट्रोल करना चाहता था। अब मेंटली हम किसी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बाय एस्टेब्लिशिंग ओनली टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। अगर बच्चों को स्कूल में नाजी आइडियोलॉजी बचपन में सिखाई जाएगी ना तो वो बड़े होकर भी नाजी आइडियोलॉजी के फॉलोअर ही बनेंगे, ठीक है। व्हाट हैपन, तो दिस रिक्वायर्ड अ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड। अब इसके लिए क्या था कि चिल्ड्रन के ऊपर कंट्रोल करना जरूरी था, स्कूल, आउटसाइड इन द स्कूल एंड इनसाइड द स्कूल। अब स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाना जरूरी था कि छोटे बच्चों को स्कूल में अगर नाजिज्म के बारे में पढ़ाया जाएगा तो वो नाजी को फॉलो करेंगे। व्हाट हैपेंड इन द स्कूल अंडर नाजिज्म, तो हम अब बढ़ेंगे कि क्या हुआ नाजिज्म के अंडर स्कूल्स में, क्या हुआ, कैसे बच्चों के मेंटल को यानी मेंटल लेवल को कंट्रोल में किया गया। जैसे देखो, अगर आप अगर बीज है, अगर आम का बीज लगाते हो तो वो जब पेड़ बन जाएगा, सैपलिंग अगर आपने मैंगो का लगाया तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैंगो ट्री हो जाएगा और आपको मैंगो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि छोटे होते जब आपने सैपलिंग लगाया तो आपने मैंगो का लगाया और जब वो बड़ा हो जाए तो आप सोचो कि ये तो मुझे ऑलमंड्स देना शुरू कर दे। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि छोटे होते जो आपने सिखाया, बच्चे को जो सिखाया वो बड़ा होके ही उसके आगे सामने आता है। तो ये स्कूल, ऑल द स्कूल क्लीन एंड प्योरीफाई, सभी स्कूल्स को क्लीन किया गया, प्योरीफाई किया गया। अब हाउ, कैसे क्लीन किया गया? झाड़ू लेके साफ नहीं किया गया, क्लीन्ड किया गया और प्योरीफाई किया गया। ये टर्म आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लीन्ड एंड प्योरीफाई। इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन दैट द टीचर्स हु वर ज्यूज, जो ज्यूज थे और सीन एज अ पॉलिटिकली अनरिलायबल, यानी कि जो टीचर्स थे स्कूल्स में जो ज्यूज थे और जो पॉलिटिकली अनरिलायबल थे, यानी कि ज्यूज के, जिप्सीज के अलावा कुछ और भी रेसेस ऐसी थी कि जो हिटलर की नाजी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे थे। पॉलिटिकली अनरिलायबल यानी कि नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते थे, उसके अपोजिशन में थे, ठीक है। अब जो नाजी को रिलायबल नहीं थे यानी कि जो नाजी को फॉलोवर नहीं थे, ठीक है, ज्यूज के अलावा, ज्यूज टीचर को क्या किया गया? डिसमिस कर दिया गया स्कूल से। अब यदि ज्यूज टीचर स्कूल में रहेंगे तो वो कैसे हो सकता है कि बच्चों को नाजिज्म के बारे में पढ़ाएंगे? अगर ज्यूज टीचर रहेंगे तो वो बच्चों को नाजिज्म के बारे में नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो इसलिए ज्यूज टीचर को ही स्कूल से निकाल दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। और जो लोग नाजिज्म को फॉलो नहीं करते थे, नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते थे, उन लोगों को भी, उन टीचर्स को भी स्कूल से डिसमिस कर दिया गया। चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रेटेड, उनको अलग किया गया। किससे अलग किया गया? यानी कि जर्मन और ज्यूज बच्चों को अलग अलग किया। दे वर नॉट अलाउड टू सिट टुगेदर, प्ले टुगेदर इन स्कूल, ओके। सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन यानी ज्यूज, फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन, जिप्सीज एंड अदर कलर्ड जो चिल्ड्रन थे उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। स्कूल से बाहर निकाल दिया गया मीन्स उसको कैसे कहा गया होगा कि बच्चों आप यहाँ नहीं पढ़ोगे, ठीक है, आपके लिए कोई और जगह है, आप कहीं और जाके पढ़ोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में ये कहा गया होगा, बच्चों को ये कहकर स्कूल से आउट कर दिया होगा, ठीक है। और फिर क्या है, उनके लिए कौन सी जगह बनाएगी? उनको गेटोज में रखा जाता था। देवर सेंड इनटू गेटोज, और भी चलो तुम वहाँ पढ़ोगे। अब ज्यूज बच्चे हैं वहाँ सेपरेट पढ़ेंगे और यहाँ पर जो आर्यन और नॉर्दिक जर्मन है वो लोग पढ़ेंगे, तो उनको इस वजह से सेपरेट कर दिया गया। 1940 में दे वर टेकन टू गैस चैम्बर, और उनको फिर अल्टीमेटली शिफ्ट करके, स्कूल से शिफ्ट करने के बाद गेटोज में शिफ्ट किया जाता और फिर उनको अल्टीमेटली 1940 में उन बच्चों को, उन ज्यूज चिल्ड्रन को गेटोज में डालकर फिर उनको गैस चैम्बर में उनका मास किलिंग कर दिया जाता था। नेक्स्ट, गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग प्रोलॉन्गिंग अ पीरियड ऑफ आइडियोलॉजी ट्रेनिंग। अब जो गुड जर्मन की कौन आ जाते थे? यानी कि जो नॉर्दिक जर्मन और आर्यन जर्मन जो रेस से बिलोंग करते थे उनको गुड जर्मन चिल्ड्रन, उनको क्या किया जाता था? अब जर्मनी स्कूल से, जर्मन में जो स्कूल में ज्यूज चिल्ड्रन थे, ज्यूज टीचर्स थे। अब टीचर्स कैसे हो सकता है डिस्क्रिमिनेट करें क्लास में? क्या आपने अपनी क्लास में कभी डिस्क्रिमिनेशन देखा ऑन द बेस ऑफ रेस और कास्ट? नहीं देखा। तो यहाँ ज्यूज चिल्ड्रन थे, ज्यूज बच्चे थे, ज्यूज टीचर्स थे, वो यहाँ क्लास में डिफरेंस कैसे कर सकते थे, कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते थे? तो इसलिए बच्चों को और टीचर्स को भी डिसमिस कर दिया गया।
अब बाकी कौन रह गया, अपॉइंटेड किए गए जो ज्यूज यानी नाजीज़म को फॉलो करते थे, नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, ओके, एंड दैट जो नॉर्दिक आर्यन टीचर्स को ही अपॉइंटेड किया गया, और उन बच्चों को गुड जर्मन्स यानी कि आर्यन नॉर्डिक चिल्ड्रन को क्या किया गया, नाजी आइडियोलॉजी की ट्रेनिंग दी गई। स्कूल इसके लिए ट्रेनिंग कैसे दी गई, स्कूल टेक्स्ट बुक वर रीरिटन, स्कूल में जो टेक्स्ट बुक थी रीराइट की गई, अगेन उनमें नाजी आइडियोलॉजी के बारे में लिखा गया, ठीक है, पुराना जो सिलेबस था उसको रिमूव कर दिया गया। अब नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाकर ही बच्चों के मेंटल को कंट्रोल किया जा सकता था, ठीक है। रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस, रेशियल साइंस जैसे सब्जेक्ट, क्या आप अपनी क्लास में रेशियल साइंस जैसे सब्जेक्ट कभी देखे हैं, नहीं देखे, तो बच्चों को स्कूल में रेशियल साइंस जैसे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए थे, जहाँ पर उनको हेट करना पढ़ाया जाता था, नाजीज़ को बच्चों को ज्यू से हिट करना सिखाया जाता था, ठीक है। जो आर्यन जर्मन और नॉर्डिक जर्मन होते थे उनको सुपीरियर, अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करें, और जो ज्यूज़ को इन्फीरियर कंसीडर करें, ये पढ़ाया जाता था, ठीक है। अब इवन देन मैथ्स जैसी क्लासेस में भी, मैथ्स के सब्जेक्ट्स में भी बच्चों को ऐसे ज्यूज़ बच्चों के प्रति यानी ज्यूज़ के प्रति हेट करना सिखाया जाता था। अब आप सोचोगे कि मैम मैथ्स में कैसे सिखा सकते हैं, ठीक है, साइंस में, एसएसटी में, हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, लैंग्वेजेस में सिखाया जा सकता है, मैथ में बच्चे को हम कैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिखाएंगे। मैं बताती हूँ कैसे सिखाते थे। जैसे सपोज़ करो मैथ में इंटरेस्ट वाला टॉपिक चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% है, इतने ये हम सिखा रहे हैं, तो उसमें क्या होता था कि जर्मन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट का मैटर चल रहा है। अब जो ज्यूज़ लोग थे, ये ट्रेडर्स थे, ठीक है, ये बच्चों को सिखाया जाता था कि ये मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका जो था वो ज़्यादा था, ज़्यादा जो लोगों से रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे, ये सब उनको सिखाया जाता था, ये सिखाया जाता था। तो जिसके कारण क्या था, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बारी आती थी, टर्न आती थी, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखाया जाता है, इसकी टर्न आ जाती थी, तो ज्यूज़ का नाम लगा दिया जाता था। तो इस प्रकार यानी मैथ्स में भी बच्चों को ज्यूज़ से हेट करना सिखाया जाता था, और सिखाया क्या जाता था, चिल्ड्रन आर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव मीन्स ओबीडियंट, यानी कि उनको लॉयल रहना है, किसके प्रति, हिटलर के प्रति, नाजीज़म के प्रति, और ज्यू से हेट करना सिखाया जाता था। और वर्शिप करो यानी किसकी पूजा करो, सिर्फ हिटलर को अपना गॉड मानो, उसको मसीहा मानो, ये सिखाया जाता था बच्चों को। इवन फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स के पीरियड में भी बच्चों को वायलेंस, एग्रेसिव ऐसी गेम सिखाई जाती थी। जैसे बॉक्सिंग को ज़्यादा प्रमोट किया जाता था, क्योंकि बॉक्सिंग एक ऐसी गेम है जिसमें आप बच्चों को एग्रेसिव, मस्कुलर बना सकते हैं, मोर जो इसमें आयरन हार्टेड पर्सन बनाया जा सकता है, ऐसी गेम सिखाई जाती थी ताकि जो बच्चे हैं वो वायलेंट हों, एग्रेसिव हों, ऐसा कुछ बच्चों को स्कूल्स में सिखाया जाता था, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक को कंट्रोल किया, स्कूल में बच्चों को निकाल दिया, ज्यूज़ बच्चों को निकाल दिया गया, टीचर्स को निकाल दिया गया, टेक्स्ट बुक रीराइट की गई, नाजी आइडियोलॉजी को फ्लॉरिश किया गया, बच्चों को मैथ्स की क्लास में, साइंस की क्लास में नाजी आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता था। और स्पोर्ट्स के पीरियड में बच्चों को बॉक्सिंग गेम सिखाई जाती थी ताकि बच्चे जो स्ट्रॉन्ग, आयरन हार्टेड, स्टील हार्टेड, मैस्कुलाइन मोर जो है वो स्ट्रॉन्ग बन सकें, एग्रेसिव बन सकें, ओके। आफ्टर दैट we will discuss about the youth organization were made responsible of educating German youth in the spirit of National Socialism. Now you will be you now want to know about the National Socialism क्या होता है। National Socialism means जो नाजी आइडियोलॉजी, ठीक है। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, अब नाजी आइडियोलॉजी को और कैसे किया जा सकता था, नाजी आइडियोलॉजी की प्रमोशन कैसे की जा सकती थी, यूथ इन नाजी जर्मनी। अब जर्मनी में यूथ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई ताकि बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जा सके। कैसे पढ़ाया जा सके, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, एज और ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, 10 to 14 ईयर के जो बच्चे थे, दे हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ युग वॉक के मेंबर बन जाते थे, जो बच्चे 10 से 14 साल के बीच में होते थे, ठीक है। 10 ईयर के बच्चों को युग वॉक का मेंबर बनाया जाता था, ठीक है। और जब बच्चे 14 से 18 ईयर्स के बीच में जो बच्चे होते थे, यानी 14 ईयर्स के बच्चों को क्या किया जाता था, फिर उन्हीं बच्चे जब वो 14 साल के हो जाते थे तो वो हिटलर यानी कि हिटलर यूथ का मेंबर बन जाते थे। वहाँ पर उनको क्या सिखाया जाता था, लर्न वॉर वर्शिप, यानी कि वो वार को लाइक करना पसंद करें, ठीक है। कभी भी उनको सेक्रीफाइस करना पड़ जाए वो पीछे ना हटें,
ठीक है, वॉर से लव करें, ग्लोरीफाई, अग्रेसिव बने, वायलेंट बने। यहाँ पर 14 साल से 18 साल तक, 14 से लेकर 14 से लेकर 18 ईयर के बच्चों को मोर एग्रेसिवनेस सिखाई जाती थी, जो कि हिटलर यूथ के मेंबर होते थे। ठीक है, द यूथ लीग ऑफ नाजी वॉज फाउंडेड इन 1922 और 4 years लेटर इसका नेम हिटलर यूथ रखा गया था। पहले जो ऑर्गेनाइजेशन ये बनाई गई थी, यूथ लीग ऑफ नाजीज बनाई गई थी, दैट वाज फाउंडेड इन 1922 और 4 years लेटर इट वाज रीनेम्ड हिटलर यूथ। Okay, and the people, the children who were at the age of 14, all the boys, you will be surprised to know, not the girls children, only boys children, they have to join the Nazi youth organization. Okay, Nazi youth organization that was founded in 1922 and after 4 years later it was renamed Hitler Youth, where the children were taught to worship war, aggressiveness and violence and condemn democracy, not to follow the democracy and hate Jews, okay, gypsies and other all undesirable people, उनके प्रति हेट करना सिखाया जाता था। बच्चों को ये सब लेसन सिखाए जाते थे। क्या सिखाया जाता था? वर्शिप वॉर, अग्रेसिव, वायलेंट, not to follow the democracy, hate Jews communities, gypsies, okay, and all undesirable people, ओके ये सब बच्चों को सिखाया जाता था ताकि वो शुरू से फिजिकली स्ट्रॉन्ग बने, बचपन से वो स्ट्रॉन्ग बने। जब वो 18 ईयर के बाद, 18 से अबव जब वो 18 ईयर अडल्ट हो जाते थे, देन दे हैव टू ज्वाइन द आर्मी। तब उनको आफ्टर अ पीरियड जब वो एग्रेसिव हो जाते 18 ईयर के बाद, उनको दे हैव टू सर्व इन आर्मी, उनको आर्मी में जो रिक्रूट कर दिया जाता था। और नाजी ऑर्गेनाइजेशन का एंटर बनने के बाद नाउ यू सी दैट कि फर्स्ट चिल्ड्रन को 10 ईयर के बच्चों को, 10 से 14 ईयर के स्टूडेंट्स को युग वॉक का मेंबर बनाया जाता था। ठीक है, वहाँ पर जब वो 14 ईयर एंड एट द एज ऑफ 14 to 18 हिटलर यूथ के मेंबर बन जाते थे। यहाँ पर बच्चों को वारशिप, जो वार वर्शिप, ठीक है, और हेट ज्यूज, जिप्सीज, इनसे हेट करना सिखाया जाता था। और 18 ईयर के बाद दे हैव टू सर्व आर्मी, और देश की आर्मी यानी देश के लिए उनको प्रोटेक्शन के लिए उनको लड़ना पड़ता था। ठीक है, तो आज आपने क्या देखा कि कैसे जो था हाउ हिटलर कंट्रोल द मेंटल ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, उनके मेंटल लेवल को कैसे हिटलर ने कंट्रोल किया कि अगर उनको मेंटल लेवल पर कंट्रोल कर जाएंगे ना, मेंटली अगर हम कंट्रोल कर लेंगे बच्चों को, तो वो तभी जो नाजीज़म को फॉलो करेंगे, नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे। अगर बच्चों को बचपन में ही बातें सिखाई जाएंगी, नाजी आइडियोलॉजी को अगर सिखाया जाएगा, ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 10 वेंट थ्रू पर वो क्या करता था, उनको ट्रेनिंग नाजी आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया जाता था शुरू से बच्चों को, ताकि वो हिटलर के प्रति लॉयल रहें। ठीक है, उनके मतलब नाजीज़ को फॉलो करें, बचपन में ये बातें सिखानी शुरू कर दी थी। तो बच्चे आज हमने क्या डिस्कस किया, नाजी, यू कैन सी इन द पिक्चर दैट द चिल्ड्रन हु हैड जॉइन युग वॉक को ज्वाइन किया हुआ था, यू कैन सी इन द पिक्चर। एंड द सेकेंड पिक्चर आई वॉन्ट टू शो दैट नाजी यूथ इन आर्मी, नाजी यूथ जो आर्मी, जब बच्चे बड़े हो जाते थे तो इससे उनको कंट्री की सर्व करते थे वो, और आर्मी में सर्व करते थे। यंग नाजी बॉयज़, अब आप पिक्चर देख रहे हो कि ये सारे, जैसे मैंने पहले आपको डिस्क्राइब किया था कि नाजी यंग बॉय कैसे होते थे, ब्लू आईज, ब्लॉन्ड हेयर, ठीक है, कलर कम्प्लेक्शन फेयर, सेम आपको इस पिक्चर में यू आर एबल टू सी। ठीक है, सेम नाजी जो बॉयज़ हैं वो यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, जैसा कि फर्स्ट ऑडियो में डिस्क्राइब किया था मैंने नॉर्दिक जर्मन आर्यंस को। ठीक है, अब बच्चे टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द यूथ इन नाजी जर्मनी, कि कैसे हिटलर ने यूथ को कंट्रोल करके नाजी आइडियोलॉजी को पॉपुलर किया था। ठीक है, कि यूथ को कंट्रोल करके ही नाजी आइडियोलॉजी को पॉपुलर किया जा सकता है। ठीक है, नाजी आइडियोलॉजी बच्चों में ही डाल दी जाएगी तो बड़े होकर भी नाजी के फॉलोवर रहेंगे। ठीक है बच्चे, आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर गर्ल्स नहीं दिखाई दे रही। बच्चे गर्ल्स, ये तो सिर्फ बॉयज़ को कंट्रोल किया जाता था, बॉयज़ को एजुकेट किया जाता था। ठीक है, गर्ल्स के साथ कैसे होता था, उनको क्यों नहीं इनका जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इनका मेंबर क्यों नहीं बनाया जाता था। वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट ऑडियो। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड रीड वेरी नाइसली यूथ इन नाजिज्म। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।